हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम एक मंदिर नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति और आस्था का महत्वपूर्ण पड़ाव है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो आए बद्री कभी न जाए उधरी, जिसका अर्थ होता है जो एक बार बद्रीनाथ धाम आता है वह इंसान जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और एक बार बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही उसके जन्म जन्मों के पापों का नाश होता है और वह इंसान मोक्ष के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिल्ली से बद्रीनाथ धाम तक की बस यात्रा दिखाई थी, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलेंगी। जैसे हरिद्वार ऋषिकेश से आप बद्रीनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, आपका माध्यम क्या रहेगा, सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ता माध्यम भी आपको बताने वाला हूं। बद्रीनाथ धाम में रुकने की क्या व्यवस्था है, आपको कहां पर रूम लेना चाहिए जहां पर आपको पार्किंग भी मिले, रूम अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। अगर आप इलेक्ट्रिक कार से आ रहे हैं तो उसकी चार्जिंग फैसिलिटी कहां पर मिलेगी। उसके बाद मैं आपको मंदिर में दर्शन करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको बताने वाला हूं। मंदिर तक पहुंचने में कितना पैदल चलना पड़ेगा, दर्शन में कितना समय लगेगा, अगर आपके साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर विकलांग, उनकी क्या व्यवस्था है। यहाँ पर मुख्य मंदिर में दर्शन करते समय आपको किन किन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। बद्रीनाथ धाम में खाने पीने की व्यवस्था मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही सस्ता और अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, भंडारे कहाँ पर चल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान आपको मुख्य मंदिर के अलावा कहाँ कहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहिए, बद्रीनाथ धाम में मौसम कैसा रहता है और यहाँ पर कौन कौन सा नेटवर्क अच्छा है वो भी आपको जानकारी दूंगा। बद्रीनाथ धाम में घूमने का सबसे अच्छा समय और आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, साथ ही आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और बैग के अंदर आपका क्या क्या सामान होना चाहिए। वीडियो के लास्ट में आपका महत्वपूर्ण जो सवाल है उसका जवाब दूंगा, प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आएगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बद्री विशाल का नाम लेकर आज की इस वीडियो करते हैं शुरू। कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिख दें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आप बद्रीनाथ धाम किस माध्यम से पहुंच सकते हैं। लेकिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने से पहले सबसे पहले आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना होगा, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश से ही आपको बद्रीनाथ धाम के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। बात करें हरिद्वार ऋषिकेश की तो आप हरिद्वार ऋषिकेश तीनों माध्यम बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि तीनों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर बात सबसे पहले ट्रेन की जाए तो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है। हरिद्वार के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन फैसिलिटी आपको मिल जाती है। ट्रेन की यात्रा सबसे अच्छी भी होती है और सस्ती भी होती है। आप ट्रेन का सहारा लेकर हरिद्वार या फिर ऋषिकेश तक पहुंच जाएंगे। अगर बात फ्लाइट की जाए तो हरिद्वार का नज़दीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में स्थित है, जो कि हरिद्वार से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप अपने शहर से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर भी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से ही आपको हरिद्वार ऋषिकेश के लिए कैब फैसिलिटी मिल जाती है, साथ ही बस भी वहां पर आपको मिलती रहेंगी। अगर बात की जाए बाई रोड की, अगर आप बस द्वारा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना चाहते हैं तो भारत के जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, अमृतसर, अंबाला, यहाँ तक कि आपको गुजरात के अहमदाबाद से भी डायरेक्ट बस फैसिलिटी मिल जाती है। आप अपनी इच्छानुसार अपने शहर से बस का टिकट कराइए और पहुंच जाइए हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। वैसे अगर चौथे ऑप्शन की बात करूं तो वो आ जाता है अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक। आप अपनी कार या फिर बाइक लेकर भी हरिद्वार ऋषिकेश आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश की रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आपको अच्छे रोड मिलेंगे, आराम से आप हरिद्वार या ऋषिकेश अपनी गाड़ी लेकर पहुंच सकते हैं। पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं है। हरिद्वार ऋषिकेश में अनेक पेड पार्किंग बनाई गई है, जहां पर आप अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए आपका माध्यम क्या रहने वाला है। हरिद्वार ऋषिकेश से आपको अनेक माध्यम बद्रीनाथ धाम के लिए मिल जाएंगे। जैसे आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं, टैक्सी से ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आप टूर पैकेज लेना चाहते हैं टूर पैकेज के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, पर्सनल कार या फिर बाइक से आप जा सकते हैं। आप बाइक या फिर स्कूटी रेंट लेकर भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। अगर बात सबसे पहले बस की जाए, बसेस आपको हरिद्वार ISBT और ऋषिकेश ISBT से मिल जाएंगी। अगर आप UTC बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ का किराया लगभग 875 रुपये है।
अगर आप GMOU की जो बस चलती हैं, जैसे नंदा देवी बस सर्विस हो गया और हिमगिरी बस हो गया, इनसे आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये सभी बसेज ना सुबह मिलती हैं। सुबह 3 बजे शुरू हो जाती हैं और सुबह के लगभग 7-8 बजे तक चलती रहती हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से बस से ट्रैवल कर सकते हैं। बस से यात्रा करने का जो तरीका है बद्रीनाथ धाम का, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको बहुत कम पैसे खर्च करने होंगे। साथ ही इनके एक्सपीरियंस ड्राइवर आपको मिलेंगे जिनको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर बात टैक्सी की की जाए तो ISBT हरिद्वार या फिर ISBT ऋषिकेश के बाहर कुछ टैक्सी खड़ी होती हैं। यहाँ तक कि आपको रेलवे स्टेशन के बाहर भी कुछ टैक्सी मिल जाएंगी जो आपको डायरेक्टली बद्रीनाथ धाम तक ले जाएंगी। अगर इनके किराए की बात की जाए तो लगभग 1200 रुपये लेते हैं प्रति व्यक्ति। अगर आप शेयर टैक्सी से यात्रा करते हैं तो आपके 1 से 2 घंटे तो बचेंगे, लेकिन पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। अगर आप टूर पैकेज लेकर बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको सैकड़ों की संख्या में ट्रैवल एजेंसी मिल जाएंगी। आप बार्गेनिंग कीजिए और टूर पैकेज लीजिए। टूर पैकेज लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपके लिए ये होगा कि ना तो आपको गाड़ी की टेंशन, ना रुकने की टेंशन, ना खाने की टेंशन, सभी चीज़ें जो टूर पैकेज में इंक्लूड रहती हैं। हालांकि पैसे थोड़े से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। अगर सिंगल टूर पैकेज की बात करूं, अगर आप बद्रीनाथ धाम टूर पैकेज लेकर जाना चाहते हैं तो लगभग आपके 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति खर्च होंगे। अभी बात कर लेते हैं जो अगला ऑप्शन है, आप अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक से भी ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक से ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अच्छा अनुभव है तब भी आप गाड़ी लेकर पहाड़ों में जाएँ, अदरवाइज़ आप दूसरा माध्यम चुन लें, क्योंकि पहाड़ों में गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जगह जगह ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जगह जगह घुमावदार रास्तों से आपका सामना होगा। अगर बात करें एक और माध्यम की, वो है हायर्ड बाइक या फिर स्कूटी। आप हरिद्वार ऋषिकेश से स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा पर जा सकते हैं। मैक्सिमम जो कपल्स आते हैं जिनको राइडिंग का शौक होता है वो स्कूटी या फिर बाइक रेंट लेते हैं और सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए निकल जाते हैं। स्कूटी बाइक रेंट की बात की जाए तो हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर आपको सैकड़ों की संख्या में दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट कर सकते हैं। चार्जेस लगभग 1000 रुपये पर डे होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो सभी माध्यम जिनके द्वारा आप बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा पर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप इनमें से किसी एक माध्यम से आप बद्रीनाथ धाम पहुँच जाएंगे। बद्रीनाथ धाम आप लगभग शाम को पहुँचेंगे और आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा कि आखिर रुकना कहाँ है, अपने रुकने की व्यवस्था कहाँ करनी है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम घाटी में बसा एक खूबसूरत स्थान है जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और इस पूरी घाटी में लगभग 400 से 500 होटल, धर्मशालाएं, आश्रम आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर हर बजट का रूम आपको मिल जाएगा और सबसे अच्छी और ख़ास बात तो ये है कि सभी होटल धर्मशालाओं से मंदिर की दूरी मात्र 500-600 मीटर के आसपास ही है। तो आप जहाँ चाहो वहाँ आप स्टे बना सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बस स्टैंड के आसपास अपना स्टे बना लें, वहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस आपके लिए मिल जाएंगे। होटल्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल बजट का होटल लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये से होटल शुरू हो जाते हैं। वैसे बद्रीनाथ धाम में कई प्रीमियम होटल्स भी हैं जहाँ पर रेट आपको 5000, 6000, 7000 तक पर नाइट मिलने वाले हैं। अगर आपका बजट बिल्कुल कम है तो यहाँ पर अनेक आश्रम भी बनाए गए हैं जहाँ पर आप अपना स्टे बना सकते हैं। जैसे भारत सेवा संघ आश्रम, वहाँ पर आपको 400 रुपये में डबल बेडरूम मिल जाएगा, 2 बंदे आराम से स्टे बना सकते हैं। ऐसे करके अनेक आश्रम है जहाँ पर आपको 400-500 रुपये में डबल बेडरूम मिल जाता है। वैसे नॉर्मली मान के चलिए आपको 1000 रुपये में किसी भी होटल में रूम मिलेगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो मैं आपको बता दूं, बद्रीनाथ धाम में अनेक डॉर्मेट्री आपको मिल जाती हैं। 350 रुपये में आपको गद्दा देंगे और मैट्रेस देंगे और एक हॉल के अंदर कम से कम 15 से 20 लोग सोएंगे। इस प्रकार से आप सो सकते हैं, जिसके लिए आपको 350-400 रुपये देने होंगे और आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट भी वहाँ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा माध्यम है। अगर आप प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ स्टे बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप GMVN का जो यात्री निवास है वहाँ पर आप अपना स्टे बना लें। वहाँ पर एक बेड के 500 रुपये लिए जाते हैं। साथ ही आपको माहौल और वहाँ की क्लीनिंग बहुत अच्छी मिलने वाली है। गर्म पानी भी मिलेगा नहाने के लिए, कॉमन बाथरूम आपको मिलता है वहाँ पर। से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं तो प्री बुकिंग कराकर बिल्कुल भी ना है, क्योंकि यहाँ पर होटल्स की कोई कमी नहीं है। आपको हर बजट का होटल मिल जाएगा। आप सिचुएशन देखकर, कंडीशन देखकर और जगह देखकर अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम होटल की अपनी पर्सनल पार्किंग भी अवेलेबल है। वैसे अगर किसी होटल में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो एक कॉमन पार्किंग भी है, बड़ी सी पार्किंग भी बद्रीनाथ धाम में आपको मिल जाएगी। गाड़ी खड़ी करने की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो